रविंद्र सैन होते हुए नजर नहीं आते और यही वजह है कि लगातार सड़कों पर जो पानी है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, लगातार हमारे साथ आगरा से रविंद्र सहसवार भी जुड़े हुए हैं। तो आगरा में रविंद्र किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं बारिश के बाद? देखिए आस्था, आपको बता दें कि जी। जिस तरीके से ये बारिश लगातार उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान हर जगह बारिश हो रही है, तो इसी क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश के आगरा में भी लगातार 24 घंटे से अधिक समय हो गया रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कल एक घटना हुई थी जिसमें जो नाले के ऊपर निर्माणाधीन जो दुकान थी उसमें कस्टमर भी थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि दुकान मालिक भी था। पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो दुकान थी वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से धराशायी हो गई और नाले में बह गई, जिसमें चार से पांच लोग जो है दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। जिसके बाद डीएम मनीष बंसल, डीसीपी सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। देर रात्रि तक 4 लोगों को सकुशल बरामद कर लिया गया, लेकिन एक जो महिला थी उसके दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, उसका कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि अब की स्थिति स्पष्ट नहीं हो चुकी है, क्या महिला की जो बॉडी है या यूं कहें कि महिला मृत है या जीवित है, अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, मिल गई है या नहीं। लेकिन जिस जी। तरीके से हालात आगरा के अंदर बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार पूरी तरह से आगरा प्रशासन और नगर निगम है, क्योंकि जिस प्रकार से जो वादे और दावे किए जाते हैं कि नाले और नालियों की सफाई पूरी तरीके से करवा ली गई है, लेकिन वो वादे और दावे पूरी तरीके से आगरा के अंदर फेल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे आगरा की तस्वीरें भी हम आपको अगर दिखाएं तो आगरा के अंदर भी पूरी तरह से जो सड़कें हैं वो सड़कें भी नदियां बन गई हैं। एक तरह से देखा जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं उनके टायर पूरी तरीके से डूब रहे हैं, लोगों को उसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र का बेहद बुरा हाल है। पॉश कॉलोनियों की बात करें, चाहे हम शास्त्रीपुरम की बात करें, खंडारी की बात करें या सिकंदरा की बात करें या रामबाग की बात करें, ये आगरा की वो जगह हैं जो काफी चर्चित एरिया हैं और इनको देखा जा रहा है कि यहाँ जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से लबालब हैं, गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, लोग पूरी तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक समय से नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि अगर वो जा रहे हैं मजबूरी बस, लेकिन उन्हें उसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। तो लगातार जिस तरीके से आगरा के अंदर की जो तस्वीरें भी सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं बेहद हैरान कर देने वाली हैं और इस पूरे क्रम का जो है जिम्मेदार कहीं ना कहीं नगर निगम और आगरा प्रशासन है, क्योंकि जिस प्रकार से सूबे के मुखिया लगातार आगरा के अंदर करोड़ों रुपए की परियोजनाओं और का शिलान्यास करते हुए नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके वादे और दावे ये आगरा प्रशासन और नगर निगम मिलकर के पलीता लगाने में लगा हुआ है। देखा जा रहा है कि जो आगरा की हालत है, इससे पहले भी हम आपको बता दें कि जो आगरा के तमाम जो पार्षद थे उन्होंने अपना मुंडन करवाकर और लोगों ने भी अपना मुंडन करवाया था, साथ ही साथ जो त्रयोदशी संस्कार होता है वो भी इन जनप्रतिनिधियों का किया था, लेकिन फिर भी कोई भी जनप्रतिनिधि आगे ना आकर के और इनकी साफ सफाई नहीं की गई। हालांकि करोड़ों रुपए का खर्चा जरूर दिखाते हैं कि हमने ये नाला साफ करवा दिया, पूरी की पूरी कॉलोनियां साफ हो गई, लेकिन स्थिति अगर धरातल पर जाकर देखें तो बद से बदतर है। अगर ग्रामीण अंचल की बात करें तो ग्रामीण अंचल में ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक आजादी के 75 साल हो गए, अभी तक वहां पर सड़कें नहीं है। सुनसार गांव हो या अन्य गांव हो, जो बिगड़ी इलाके के गांव है वहां सड़क नहीं है। अगर हम वहां के लोगों के आम की बात करें तो किस तरीके से वहां का जो जीवन यापन है वो किस प्रकार से होता है हम बता सकते हैं आपको। पूरा जो बारिश का मौसम होता है उस समय वहां कैद हो जाते हैं, उनसे उनके जो 2-3 महीने हैं बारिश वाले वो बेहद बेकार गुजरते हैं। यूं कहें कि वो साग सब्जी के लिए मोहताज हो जाते हैं, वो वहां से निकल नहीं पाते, क्योंकि वहां सड़कें नहीं है, सड़क पूरी तरीके से दलदल में तब्दील हो चुकी होती हैं। तो जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र छात्राएं हैं, वो पूरी तरीके से पढ़ने के लिए भी उनकी पढ़ाई बाधित होती है। ऐसे में उन्होंने लोकसभा जो चुनाव हुआ था पिछला, उसमें उन्होंने वोटों का जो बहिष्कार किया था, पूर्ण रूप से मत का बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि, चाहे सपा या बसपा या कांग्रेस या भाजपा की बात करें, तो सभी जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे थे और एड़ी चोटी का जोर शासन और प्रशासन दोनों ने लगाया था, किंतु उन्होंने अपनी हट के आगे एक भी वोट नहीं डाला। उन्होंने पूर्ण रूप से मत देने का बहिष्कार कर दिया। लेकिन आंखें जनप्रतिनिधियों की इतने से भी नहीं खुली और वहां पर आज भी स्थिति यह है कि हम अगर वहां जाना भी चाहें
तो आस्था पैदल भी जाना मुश्किल है, वहां जाना पूर्ण रूप से असंभव है। अब वहां के लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, 2-3 महीनों के लिए जब तक बारिश रहती है तब तक वो अपना जो भोजन है उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, ये वहां जाकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार हम पहुंचे थे वहां तो उन्होंने अपनी बदहाल स्थिति बताई थी। अगर वहां कोई महिला है, कई महिलाओं की तो आस्था जान भी जा चुकी है वहां। जिस तरीके से देखा जाता है कि महिलाएं हैं, डिलीवरी के दौरान वहां कोई वाहन नहीं जा पाता, एम्बुलेंस नहीं जा पाती। 4 से 6 किलोमीटर के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से कच्चे हैं, वो दलदल में तब्दील हो जाते हैं। चारपाई से लेकर वो महिलाओं को रखकर लाते हैं, लेकिन हालात ये होती है कि वो एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाती और ऐसे में उन्हें जो महिलाएं हैं उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो ऐसे हालात आगरा के देखे जा रहे हैं। यूं तो वादे और दावे तमाम जो शासन है, प्रशासन है, मंत्री हैं, और आगरा की अगर बात करें तो 9 विधायक हैं, यहाँ राज्यसभा सांसद हैं, मेयर हैं, तमाम, लेकिन बावजूद इसके मामला जस का तस है। ग्रामीण अंचल की स्थिति बहुत ही बद से बदतर होती नजर आ रही है। जो तालाब हैं उनका पानी गलियों में भर गया है, गलियों से उनके घरों तक पहुंच गया है, वो खाना पीना नहीं बना पा रहे हैं। पूरी तरह से जो जीवन है पहली बारिश ने अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अब देखा जाएगा कि आखिरकार मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लगातार कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर आगरा की स्थिति बात करें तो यहाँ कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, तमाम इसके अंदर स्मार्ट गांव हैं, लेकिन धरातल पर जाकर अगर जमीनी हकीकत की अगर हम पड़ताल करें तो वहां की स्थिति बद से बदतर नजर आती है। जी लगातार हमारे साथ बिजनौर से प्रीतम सिंह भी जुड़े हैं। तो प्रीतम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार भारी बारिश वहां जाना पूर्ण रूप से असंभव है। अब